कानूनी तुरंत हो जाए, वहां हम जाकर क्या नारेबाजी करके क्या मिल जाएगा? वहां कार्रवाई हुई, अशोक गहलोत सरकार ने कार्रवाई की। नहीं की होती तो आपको लगता है संबित पात्रा यहाँ स्टूडियो में होते, वहीं बैठे होते अभी अलवर में या जहां हुआ ये हादसा? अरे साहब, पहली बार इस देश ने देखा कि कठुआ में या उन्नाव में जो बलात्कार की घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी, कान खोलकर सुन लो मिस्टर संबित पात्रा, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर, समर्थन में खड़े होकर रैलियां निकाल रही थी। 2 मंत्री जम्मू कश्मीर में उस वक्त जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, वो मंत्री सड़क पर आए, बलात्कारियों के समर्थन में आए। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती? कोई तुलना कर ही नहीं सकते। इन्हें आपत्ति प्रधानमंत्री को इस बात की नहीं है। इनको किस बात की आपत्ति है? किसान मर गए, मंत्री पुत्र की गाड़ी के नीचे रौंद दिए गए, उनको उसमें कोई दुख नहीं हुआ। उनको दुख किस बात का है? प्रियंका गांधी वहां क्यों चली गई? किसानों के लिए उन्होंने आवाज क्यों उठा ली? मंत्री पुत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिससे प्रधानमंत्री ब्लैकमेल होते हैं, उसके विषय में उसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने आरोप क्यों लगा दिया? अरे भाई, इतना ब्लैकमेल होने वाला प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। अपना ही गृह मंत्री जिसको ब्लैकमेल करता हो और वो अपने गृह मंत्री को ब्लैकमेल करता हो, ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा। माफ करिएगा, हमें तो शर्म आती है बोलते हुए कि आखिर क्या राज है एक दूसरे के इन दोनों के पास कि एक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, अरे साहब आ रहे हैं, आदित्यनाथ को बुलाया, समन कर दिया, हटा दिए जाएंगे, उन्होंने भी ब्लैकमेल कर दिया। ये प्रधानमंत्री इतना ब्लैकमेल क्यों होते हैं? आखिर ऐसे राज क्या है इनके, इन सबके पास, कि जो आता है उन्हें डरा के चला जाता है? ऐसा प्रधानमंत्री, इतना भयभीत प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जो आ रहा है डरा के, एक एमओएस डरा रहा है उस आदमी को, कमाल की बात है। और 56 इंच, अभी 56 इंच को एक एमओएस डरा रहा है, ये क्या कारण है? मैं नहीं मानता कि मेरा प्रधानमंत्री असंवेदनशील है। मैं मान नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री को बुरा नहीं लगा हो, किसान मारे गए हो, किसी गाड़ी के नीचे रौंद दिए गए हो। मैं नहीं मानता। बुरा लगा हो फिर भी नहीं हटा पा रहे, तो फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं। दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। अंजना जी, आप मुझे जवाब दिलवाइए, क्या प्रधान। अंजना जी, जब से डिबेट शुरू हुआ है 6 बजे से कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। मुझे उसके समझाने के लिए 6 मिनट समय नहीं चाहिए। मैं केवल 2 प्रश्न पूछूंगा, अभी देखिएगा क्या हाल होगा। पहला प्रश्न, सुकन्या देवी कौन थी? और दूसरा प्रश्न, एंटोनियो माइनो जी भारत आने से पहले क्या करती थी? इन दोनों का उत्तर जवाब देता हूं। ब्लैकमेल बता दीजिए, एंटोनियो माइनो क्या करते? अभी कंप्लीट कर अंजना जी, ना जवाब देंगे इसके बाद। मैं पहले कंप्लीट पूरा करूंगा, पहले शांति से चुपचाप बैठाइए, चुपचाप बैठाइए इसको, इनको चुपचाप बैठाइए पहले। ये हर बार ऐसे नहीं, इस प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने से नहीं होगा। अंजना जी, मैं पूरा करूंगा, इसके बाद ये चिल्लाएंगे। अंजना जी, पहले इनकी आवाज को कम करिए, मैं बहुत ध्यान से सुना। अंजना जी, आपके सामने 10 बार बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल होता है। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2008 में जाके मां बेटे की तरह चाइना में कोई डील साइन कर लिया था शी जिनपिंग के साथ और चाइना के अधिकारियों के साथ कि जो भी राज हिंदुस्तान का है हम शेयर करेंगे। क्यों ब्लैकमेल होगा प्रधानमंत्री डोकलाम के समय टेंट के नीचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरह टेंट के नीचे, चाइनीज टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे। जो ब्लैकमेल होंगे, क्यों ब्लैकमेल होंगे? प्रधानमंत्री जी आप बताइए, मैंने सवाल पूछा था, ये सुकन्या देवी कौन है? कौन ब्लैकमेल करता था किसको? कौन है सुकन्या देवी, जिसका केस तो सुप्रीम ये नहीं, सुनिए 1 सेकंड सुनिए अंजना जी। ब्लैकमेल शब्द मेरे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बोला गया है, मैं भी उसी प्रकार ठोक के बोलूंगा। प्रधानमंत्री के लिए बोला गया ब्लैकमेल होते हैं, अमित शाह जी उनको ब्लैकमेल करते हैं। मैं बोल रहा हूं ये सुकन्या देवी कौन था जिसका केस गया था सुप्रीम कोर्ट तक? बताओ ये सुकन्या देवी कौन था? किसका रेप किसने कर दिया था? बताओ जरा। दूसरा, ये एंटोनियो माइनो क्या करती थी इटली में? जो आज पूछ लेते हैं तो आप लोग भड़क जाते हैं और लीगल नोटिस भेजने के लिए बोलते हैं। क्या करती थी ऐसा एंटोनियो माइनो? क्या करती थी इटली में? बताइए क्या करती थी ऐसा? एंड आप यहां ब्लैकमेल की बात, केवल क्या करती थी पूछने पे आप लोग यहां आंख बबूला हो जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। यहां हमारे प्रधानमंत्री, निष्कलंकित प्रधानमंत्री, आज पूरे विश्व के नेता हैं, उनके लिए आप ब्लैकमेल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? शर्म नहीं आती है? बहुत बड़े नेता आ गए, अमेरिका में नाक कटवा दी, बड़े नेता हैं, चुपचाप बैठो। अब सुन लो अंजना जी, सुकन्या देवी का मामला जिस कार्यकर्ता ने एक पार्टी के कोर्ट में ले गया, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की नाक होती तभी तो कटेगी, नाक ही नहीं है तो कटेगी कहां से? नाक तो कटवा रखा है, बेल पाके सुप्रीम कोर्ट से आए हुए, नाक कटवा दी। सुकन्या का नाम ले रहे हो तो एक कानूनी नोटिस के लिए और तैयार रहिए। ये अदालत की अवमानना है। अरे भेजो ना, ठोकना भी तुम्हें बता देता हूँ, ठोकना भी बता देता हूँ। ऐसा ब्लैकमेल होने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा जो चीन को क्लीन चिट दे देता है। क्या दबाव है? चीन के पास भी कुछ राज हैं प्रधानमंत्री के, जो बार बार गुजरात के जो मुख्यमंत्री बनकर जाते थे चीन में, वहां ऐसा क्या होता था कि चीन भी उनको ब्लैकमेल कर रहा है? चीन को क्लीन चिट दे देते हैं।
चीन को क्लीन चिट, ओम बिरला पाकिस्तान के सीनेट को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट। अरे साहब कितने लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। इतना बड़ा ब्लैकमेलेबल प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, इस देश को ब्लैकमेलेबल प्रधानमंत्री अरे ब्लैक होल है राहुल गांधी, ब्लैक होल जो जाता है उसमें कोई निकल के नहीं आता है, ये समझ लो। क्लीन चिट दे दिया अंजना जी को भी क्लीन चिट दे दिया। इस तरह की राहुल गांधी ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो प्रवेश करता है ब्लैक होल में निकल कर नहीं आता है, कौन सब कौन कुछ खा ब्लैकमेल कर जाता रहा है है, हमें नहीं मालूम। ये है राहुल गांधी लेकिन देश का नुकसान हो रहा है। मेरे देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का नुकसान होता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को चीन ब्लैकमेल करता है, अमित शाह ब्लैकमेल करता है, डोभाल साहब ब्लैकमेल करते हैं। वक्त की कमी है, संबित जी एक लाइन में जवाब करके चला जाता है। एक लाइन में जवाब। देखिए इन्होंने 10 बार ब्लैकमेल कहा, मैं तो बता रहा हूं कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ब्लैक होल जो चीज ब्लैक होल में जाता है वो कभी भी बच नहीं सकता है। इनको याद दिलाइए, आज से एक हफ्ते पहले कपिल सिब्बल बेचारे ने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, टमाटर खाने पड़े थे, टमाटर, उनका कार तोड़ दिया था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी की सेना ने जाके उनके घर के ऊपर पत्थरबाजी की थी। ये तो हालत कपिल सिब्बल की। माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट के साथ तो क्या किया ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आखिर उनकी जो रहस्यमयी मृत्यु हुई है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती है। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, चर्चाएं होती रहती लगाइए। इसलिए यहां पर आकर आप शर्मिंदगी करिए, मैं चिल्ला नहीं रहा था, आपने कुछ किया है क्या जो आप इतना परेशान हो गए? आइए ना, आप क्यों इतना डर, आप इतना डर क्यों गए? कुछ तिनका है क्या, कुछ तिनका है क्या? इतना डर क्यों गए भैया, इतना डर क्यों गए, इतना डर क्यों गए? मैं अभी डरा था अंजना जी, ये सारा डिसिप्लिन क्यों टूट गया? अभी तो ये बड़ा डिसिप्लिन सिखा रहे थे, ये तो बड़ा डिसिप्लिन सिखा रहे थे, ये तो बड़ा लोकतंत्र का पुरोधा बने हुए थे। पवन जी, क्योंकि इन्होंने अमित शाह और मोदी के खिलाफ जरा पवन जी को चुप कराइए, इनको अब सारा इनका डिसिप्लिन टूट जाए। मिलेगा जवाब देने का इसके बाद आपके पास। अरे आपका राहुल गांधी का सिक्का चल नहीं रहा है, शर्माए हम लोग बैठ के कमाल की बात है।